हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 3 नंबर वीडियो है। फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो आज के क्लास में आपका जो है 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। यहाँ जो है पूछा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक हैं, यह आपको बताना है। आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर पहले से आ रहा होगा तो उसका आंसर जो है आप मेरे साथ साथ जो है कमेंट में लिखते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी जो है बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आखिर हम कितना जो है सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि यह तैयारी आपके लास्ट स्टेज का तैयारी है। तो आपको अभी तक बहुत सारा चीज़ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। यूरेनियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि सी ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि शारीरिक कार्य जब आप करते हैं इसका मतलब आप पेशीय कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य? पेशीय कार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप में, बोला गया कि ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है, ठीक है। अंततः स्रोत किसे जो है माना जाता है। तो 53 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे किसको, तो सूर्य यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जिसका अगर भंडार समाप्त हो जाए तो फिर से उसका पूर्ति किया जा सकता है, तो वैसे ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 54 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, याद रखेंगे सौर ऊर्जा। अगर सौर सेल का अगर आपका पावर खत्म हो जाता है तो प्लेट से आप फिर भी क्या करते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका मतलब है कि इसका भंडारण अगर समाप्त हो गया तो उसको फिर से जो है पूर्ति किया जा सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, जैसे ही लग जाए सबसे विशाल या फिर सबसे बड़ा, तो यहाँ पर आपका सूर्य होगा, क्योंकि दुनिया में पृथ्वी पर जो सबसे विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य है। किस चीज़ के लिए? ऊर्जा के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आपको बता दें कि अगर बेहतर तैयारी के लिए अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारा जो है नया चीज़ जोड़ा गया है, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकेगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो 56 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे पवनों का देश कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ जो है पवन ऊर्जा अधिक जो है उत्पादन करने की क्षमता है। कहाँ? तो डेनमार्क, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है 57 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 57 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है बी होगा, डैट मीन्स आप याद रखेंगे सिलिकॉन का। किसका? तो सिलिकॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सौर सेल, और यहाँ पर आपको बोला गया सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है आपका 58 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा में। जो सौर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए हम देखते हैं अगले 59 नंबर क्वेश्चन को। 59 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग
खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो एलपीजी का तो किया जाता है, बायोगैस का भी किया जाता है, कोयला का भी किया जाता है, लेकिन सीएनजी का जो प्रयोग है वो खाना बनाने में नहीं किया जाता है। याद रखेंगे, सीएनजी टैक्सी वगैरह चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाहनों के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सीएनजी का। जनरली इस पर टैक्सी जो है चलाई जाती है हमारे देश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो यहाँ पर आपका 60 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, हरित लवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ जो है 61 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो 61 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे जूल। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका यूनिट है, किसका इकाई है? तो 62 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, दूरी का। किसका? दूरी का। खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके 63 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पार्सेक इकाई है। पार्सेक जो है किसका इकाई है, यह आपको बताना है। पार्सेक किसका यूनिट है, यह आपको बताना है। ए में आपको दिया गया है द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर आप 63 का आंसर कीजिए कि आखिर 63 का सही आंसर जो है क्या होगा। तो आपको बता दें कि 63 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, पार्सेक जो है वो भी दूरी का ही क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, दूरी का इकाई होता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन नहीं है, यह आपको बताना है। तो अधिवर्ष समय का मात्रक होता है, चंद्रमा भी समय का मात्रक होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो 65 का आपका डी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, पास्कल। कौन? तो पास्कल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो 64 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो 66 का वो आपका बी हो जाएगा, डैट मीन्स कैंडेला। कैंडेला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो 67 का जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 1971 ईस्वी में नई जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया था मात्रक के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में जो है माप सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है 68 का जो सही आंसर होगा वो आपका जो है बी होगा। याद रखेंगे, कैलोरी में। किस में? तो कैलोरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो 69 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, एम्पियर। विद्युत का जो मात्रक होता है, इकाई होता है, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो डायोप्टर होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोला जा रहा है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है, यह आपको बताना है। तो यहाँ जो है 71 का जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा वो आपका जो है ए होगा, डैट मीन्स करंट मापने की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा है। वेक्टर जो है किसकी मात्रा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 72 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, बल का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन नहीं है? तो 73 का जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे, द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान अदिश राशि होती है, यह आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट आप 74 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि अदिश राशि है निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। तो 74 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो 75 का आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके जो है ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।